वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जो है बुद्ध चरिता, जिसे लिखा है अश्वघोष ने। ये एक एपिक पोयम है जो कि संस्कृत में लिखी गई है और इसको लिखा किसने? एक ग्रेट पोएट, प्ले राइट एंड मॉन्क अश्वघोष ने अराउंड 2nd सेंचुरी के आसपास लिखा गया है। ठीक है, और ये जो पूरी एपिक है उसमें 28 चैप्टर्स हैं, पर जो अश्वघोष ने लिखे हैं वो केवल 1 to 14 चैप्टर है। जब तक बुद्ध का जन्म होता है उसमें और एनलाइटमेंट प्राप्त होती है वहाँ तक का चैप्टर्स इन्हें लिखा हुआ है। उसके बाद से 15 से लेके 28 तक अपन को चाइनीज़ और तिब्बतन टेक्स्ट में मिलेंगे। चैप्टर 1 में उनका बर्थ दिखाया गया और चैप्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना नोट्स में से। मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उनका जन्म होता है 563 BC में वैशाखी पूर्णिमा वाले दिन। ठीक है, वैशाखी के महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको बोलते हैं वैशाखा पूर्णिमा। उस दिन उनका जन्म होता है और कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में। ठीक है, तो इनकी माता कौन है? महामाया बोलते हैं वैसे उनको, पर अपने चैप्टर में माया नाम दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके जो पिता हैं वो सुधोधना है, राजा हैं वो। कहाँ के? कपिलवस्तु के। ठीक है, तो इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। फिर ये जब अपने महल पहुंचते हैं तो इनको देखने के लिए एक ऋषि मुनि आते हैं जिनका नाम क्या है? असीता। ठीक है, तो वो वहाँ आते हैं, इनको देखते हैं और फिर एक भविष्यवाणी करते हैं कि ये एक बहुत बड़े साधु बनेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो जो राजा सुधोधना है वो गौतम बुद्ध को, मतलब जब उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो सिद्धार्थ को ऐसी लाइफ देते हैं कि उनको कोई पेन, कोई स्ट्रगल, कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो उनको देखो 4 डिफरेंट पैलेसेस बना दिए थे उनके लिए कि 4 सीजन्स होते हैं, तो अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग पैलेस, जिससे कि उनको कोई बीमारी ना हो। ठीक है, और फिर एंडलेस म्यूजिकल एंटरटेनमेंट होता था उनका। कोई दुख नहीं देखा था उनने। उनकी माता जब वो 7 दिन के थे तभी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद भी उनको सौरों नहीं पता था। तो वो बहुत छोटे थे। फिर उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, तो उनके फादर ने, सुधोधन ने, उनसे शादी कर ली थी, तो फिर इन्हीं ने उनका माँ की तरह पाला है, उनकी मौसी ने। ठीक है, फिर क्या उनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा से जब वो 16-17 साल के होते हैं। फिर उनका लड़का हो जाता है राहुल। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये लगभग बहुत बड़े हो जाते हैं, 20-25 साल के, पर इनने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है, सिर्फ महल में रहे होते हैं। तो इनको बहुत एंजाइटी फील होने लगती है, बाहर देखने की इच्छा होने लगती है। तो वो क्या करते हैं कि सीक्रेटली अपने राज्य में भ्रमण करने निकल जाते हैं। घोड़ा ले लेते हैं अपना और अपने सारथी को ले लेते हैं। ठीक है, दोनों लेके और चल देते हैं ये चुपचाप भेष बदल के। ठीक है, तो फिर वो वहाँ जाके 3 अलग अलग सीन देखते हैं। पहला देखते हैं कि एक वीक ओल्ड मैन है, तो उनको पता ही नहीं था कि ये बुढ़ापा भी होता है कुछ और इंसान कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, फिर वो देखते हैं एक सफरिंग मैन है, सिक है, बीमार है, वो बीमारी भी नहीं पता थी। फिर वो देखते हैं कि लाइफलेस डेड बॉडी, मतलब कि इंसान मरा डला हुआ है, उनको ये सब नहीं पता था। तो वो ये सब देखते हैं और फिर देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब जो राजा हैं वो उनको दुखी देखते हैं अपने बेटे को, तो उनको मन बहलाने के लिए एक डांसर को, अपने ही कोर्ट की एक डांसर को भेज देते हैं उनके पास, जिससे कि उनकी जो सैडनेस है उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। पर जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, वो एकदम डिटैच्ड रहते हैं, उनको फिजिकल प्लेजर से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि उनने अभी तक वो चौथी साइड नहीं देखी थी जिससे कि वो घर छोड़ने का फैसला लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो राज्य भ्रमण के लिए फिर से चले जाते हैं। ठीक है, फिर वो वहाँ जाके देखते हैं कि एक एक मॉन्क है, भिक्षुक है। ठीक है, और वहाँ पे जाके एक मॉन्क को देखते हैं जो कि बहुत पीसफुल लाइफ जी रहा होता है, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर वो इसकी लाइफ देख के वो अपना घर छोड़ने का फ़ैसला ले लेते हैं कि भाई अब मैं भी घर छोड़ दूँगा और एक मॉन्क की ज़िंदगी जीऊँगा। ठीक है, तो फिर वो अपने पहले तो पैलेस वापस आते हैं, अपनी वाइफ वगैरह को देखते हैं कि सब सो रहे होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो अपना घोड़ा लेते हैं कंटक और सारथी चन्ना, जिसको इस चैप्टर में चंद्रिका बोला है। ठीक है, तो उसको लेते हैं और ये लोग चले जाते हैं। अब ये इनने जो अपना घर त्यागा है उसको बोलते हैं महाभिनिष्कर्मणा। ठीक है, महाभिनिष्कर्मणा बोलते हैं, पर अपने जो चैप्टर में दिया है उसको अभिनिष्कर्मणा दिया हुआ है। तो आप अभिनिष्कर्मणा याद रख लो या महाभिनिष्कर्मणा याद रख लो, दोनों ही सेम चीज़ है। ठीक है,
तो फिर क्या होता है कि अब वो फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं सिद्धार्थ, और फिर वहाँ पे अपना रथ वगैरह रोकते हैं, फिर अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, एकदम ऑरेंज कलर के साधु वाले वस्त्र में आ जाते हैं, ज्वेलरी उलरी सब हटा देते हैं। उसके बाद चन्ना को ऑर्डर देते हैं कि भाई तुम अपना ये घोड़ा वोड़ा ले जाओ, एक वस्त्र वगैरह सब ले जाओ, और मैं वापस नहीं आऊँगा, ठीक है, ये सब वापस ले जाओ। अब मैं टोटल रिनोंस कर रहा हूँ, मतलब कि अब मैं सब कुछ त्याग रहा हूँ, पूरी रॉयल लाइफ त्याग रहा हूँ। फिर वो तपोवन में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो हर्मिट्स हैं वो फिजिकल टॉर्चर करके एक हेवन को प्राप्त करना चाहते हैं। वो दिखाते हैं कि तुम थोड़ी देर का अपने आप को जो कष्ट दे रहे हो उससे तुम्हें को हेवन प्राप्त करना चाहते हो, पर उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो सोल है, आत्मा है, वो कभी आज़ाद नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा उसको। तो सिद्धार्थ ने उस कल्चर की रिस्पेक्ट करी, पर उसको पोलाइटली पॉइंट किया कि ये जो तुम्हारा गोल है ना वो गलत है। टॉर्चरिंग देमसेल्फ जस्ट फॉर टेम्परेरी हेवन, कुछ क्षणों के लिए स्वर्ग मिलने के लिए तुम अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हो, ये तुम्हारी सफरिंग को एंड नहीं करेगा, तुमको मोक्ष नहीं दिलाएगा, ठीक है। तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, फिर तुम सफ़र करोगे, ठीक है। तो वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। फिर क्या होता है कि जो कपिल वस्तु में जब चन्ना वापस पहुंच जाता है, चन्ना और गंधक, तो भाई पूरा जो कपिल वस्तु वो शोक में डूब जाता है, ठीक है। जो पूरा पैलेस है वो पूरा दुखी हो रखा है कि भाई जो हमारा राजकुमार था वही चला गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो किंग सुधोधना है वो क्या करते हैं, वो एक अपने रॉयल प्रीस्ट को और उसके चीफ मिनिस्टर को फॉरेस्ट भेजते हैं, जिससे कि वो सिद्धार्थ से बात कर सके, ठीक है। अब जो लोग आते हैं, सबके सारे लोग जितने भी लोग आते हैं वो सारे लॉजिक यूज़ कर लेते हैं कि भाई तुम्हारी परिवार के प्रति ड्यूटी है, फैमिली लव, तुमको राजनीति भी संभालनी है। पर जो सिद्धार्थ है वो सब चीज़ रिफ्यूज़ कर देता है। वो बोलता है कि जो टेम्परेरी किंगडम है उससे अच्छा है कि मैं सच की खोज करूं, मुझे वो टेम्परेरी किंगडम नहीं चाहिए, मुझे जीवन का सत्य जानना है, ठीक है। अब क्या होता है, जो सिद्धार्थ है वो राजगिरा पहुंच जाते हैं, ठीक है, राजगिरा अपनी भिक्षा मांगने के लिए। तो वहाँ पे उनको किंग बिम्बिसार मिलते हैं, और किंग जो बिम्बिसार है वो उनकी जो रूप है, मतलब जो गौतम बुद्ध का रूप है, उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कि भाई वो इतने सुंदर हैं, ठीक है। अब उनको पता चलता है कि ये तो कपिल वस्तु के राजकुमार हैं। तो फिर वो क्या होता है कि जो बिम्बिसार है वो उनको ऑफर करते हैं कि तुम मेरी आधी जो एम्पायर है वो ले लो, और बस ये मॉन्क जो तुम बने हो उसको त्याग दो, ये मत करो, ठीक है। तो अपने वापस से राजकुमार बन जाओ और मेरा भी ये आधा राज्य ले लो, ठीक है। पर जो गौतम बुद्ध है वो इस चीज़ को पोलाइटली रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जो डिज़ायर्स हैं वो एक टॉक्सिक पॉइजन है, बर्निंग फायर है, और पासिंग ड्रीम्स हैं। बिम्बिसार उनकी इस बात से सहमत हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है, और फिर सिद्धार्थ से पूछता है कि जब आप वापस आओ और एनलाइटमेंट मिल जाए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो आप मुझे भी बताना और मुझे सिखाना, ठीक है, कि क्या ज्ञान होता है, ठीक है। तो अब फिर क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो अद्रका कल्मा और उद्रका रामपुत्र, ठीक है, ये दोनों सेज होते हैं। इनके पास जाके इनकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस होते हैं, लाइक भाई जो जिस चीज़ में माहिर है, इन लोगों से वो सीख लेते हैं। पर उसके बाद भी क्या होते हैं कि टेम्परेरी क्वाइट ऑफ माइंड मिलता है, कि टेम्परेरी पीस मिल रही है, पर जो एग्जैक्ट उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा। अपरूट सफरिंग परमानेंटली, सफरिंग से प्रॉपर त्याग नहीं मिल रहा है उनको। फिर क्या होता है, वो गया चले जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे उन्हें एक्सट्रीम फास्टिंग करते हैं, कितना एकदम स्केलेटन जैसी बॉडी हो जाती है उनकी, लगातार वो फास्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। पर उनको ये रियलाइज़ होता है कि भूखे रहने से केवल माइंड की क्लियरिटी ख़राब होती है, डिस्ट्रॉय होती, ख़त्म होती है। तो उनने क्या होता है कि एक बोल ऑफ मिल्क एंड राइस एक गर्ल लेके आई थी, सुजाता नाम की, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये उन्हें लगभग 5-6 साल तक भूखे रहे हैं वो, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब वो
बोधि ट्री के नीचे बैठे होते हैं, तो जो मारा है, मारा कौन होता है, डिजायर्स और इल्यूजन का गॉड होता है, ठीक है। तो वो टेरिफाइंग आर्मी लेके मॉन्स्टर्स की और डेमोस गॉड्स की अटैक कर देता है बुद्धा पे, ठीक है, सिद्धार्थ पे अटैक कर देता है। पर सिद्धार्थ बहुत काम रहते हैं, ठीक है, एकदम शांत, और उनकी पूरी जितनी भी आर्मी आती है उसको अपनी शक्तियों से ख़त्म कर देते हैं, बिना कुछ किए। जो उनने एक्वायर्ड अभी तक पाई हुई थी शक्तियाँ, उनसे ख़त्म कर देते हैं और बहुत शांत रहते हैं। तो फिर एट लास्ट में क्या होता है कि जो मारा है वो अपनी एक सुंदर सी लड़की डॉटर को भी भेजता है, बेटी को भी भेजता है, पर सिद्धार्थ बिल्कुल काम रहते हैं, उनकी सारी माया खराब हो जाती है, ठीक है। फिर चैप्टर 14 आता है। तो अब इसमें क्या होता है, सिद्धार्थ एकदम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, ही सर ऑल हिज पास्ट लाइफ, और उनको इतना ध्यान में चले जाते हैं कि उनके जो पिछले जन्म है सब कुछ उनको याद आ जाता है। अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा, और जो कर्म है, कर्म का जो लॉ चलता है कि भाई जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है तुमको इस जन्म में भुगतने पड़ेंगे, और इस जन्म के भी तुमको मिलते हैं, आजकल तो इसी जन्म के तुरंत मिल जाते हैं, तुम जो भी करो, ठीक है। तो उस उनको ये सब समझ आ जाता है। तो फिर वो अनलॉक करते हैं क्या, 4 नोबल ट्रुथ्स, ठीक है, और उधर से वो बुद्धा बन जाते हैं, और अपना जो बुद्ध चरिता है जो कि अश्वघोष ने लिखी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके आगे के चैप्टर्स चाइनीज़ और तिब्बतन टेक्स्ट में हैं, जो कि अपन को नहीं पढ़ने हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।